अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अरे बेटा, इससे लास्ट वीडियो में हमने जो है वो O-level मैथ्स का T2 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B सही है 1 से लेकर 3 तक कर ली थी। अभी देख लें 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 में। अच्छा, क्वेश्चन 4 जो है ना, इसके अंदर उसने कोई कैलकुलेशन नहीं मांगी थी। उसने पूछा था कि आप बता दें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ उसने कुछ पूछा। अपनी स्क्रीन पे देखना आप। बोलते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, एक्सप्लेन तो चलो सही है, मैं आपको कर देता हूँ उस तरह। लेकिन सबसे पहले देखो कि वो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन सी चीजें हैं आपस में। सही है, पहला देखो ए बोल रहा है वाई इज इक्वल टू, आई थिंक ये 4x² है शायद, ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा 4x²। अच्छा, यहाँ पे तो देखो कि अगर मैं इसके बीच का मुझे रिलेशन पता करना है, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू kx²। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं आता था ऐसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², और उसके बाद मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर इज इक्वल टू k लगाता था। तो आपने रिवर्स चलना है। रिवर्स चलने के बाद आप करेंगे इस तरह, आप ये k हटा देंगे, k और इक्वल टू हटा के आप देखेंगे इस तरह कि कौन सी चीज किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इस क्वेश्चन में y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² से। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अच्छा, पार्ट बी देखो, बी में क्या बता रहा है, बी में है y इज इक्वल टू 3√x। ठीक है जी, इसको भी कंपेयर करें आप इस तरह, y इज इक्वल टू k√x। ठीक है जी, ये तो इज इक्वल टू 3 और k, ये वाला, तो k का आंसर आपको यहां से 3 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला y और ये √x, ये जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह, यहां देख लो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे आया होगा। फिर उसने कोई ना कोई मुझे y और x की वैल्यूज दी होंगी, जिसको यूज करते हुए मैं जो हूँ वैल्यू निकाली होगी मैंने 3k की। सही है, जैसे हम पिछले लेक्चर में करते हैं, और उसके बाद मैंने जो है वो k की वैल्यू को पुट कर दिया होगा गिवन दैट y और x की जो वैल्यूज है वो उसको आपने जो है छोड़ देना है इन वेरिएबल फॉर्म। सही है, तो यहां से आप चलोगे इस तरह, ऐसे आ गया, और यहां पे 3 होगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये चीज y और √x ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी हो गया। इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन ये थी। आगे चलो, सी देखो यार, सी में क्या बता, y² इक्वल टू 5x², x³ आई थिंक। ठीक है भाई, कंफर्म कर लीजिएगा, क्यूब होगा शायद। ये भी ऐसी है, यहाँ पे y² जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, x³ से। सिंपल यार, ये k की जगह 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बस कंपेयर करना, कुछ भी नहीं करना। अगली चीज देखो, पार्ट डी में, डी क्या बता रहा है, p³। अच्छा, सही है, इज इक्वल टू q²। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है ना कि p³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, q² से। तो भाई ये तो कुछ था ही नहीं, छोटा सवाल था, खेल रहा था आप लोग सर। अभी चलते हैं 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखें स्क्रीन पे। ठीक है, ये लिखा है इफ z² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। सही है, हाँ ये है नजर। If z² is directly proportional to x³ and z is equal to 8 when x is equal to 4, find the value of z when x is equal to 9। ठीक है, सही है यार, वही काम करना जो हमेशा से करते हुए। क्या करना, सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको k निकालना पड़ेगा। इस डेटा को यूज करते हुए करो। चलो यार, z² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, x³ से, लिख दिया आपने। अब z² इक्वल टू kx³, ये आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे z की और x की दो वैल्यूज दी है, जिसको यूज करके आपने k निकालना है। वो क्या है, देखो जरा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। आप लोग अब जो है अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक है भाई, z जो 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू k पता ही नहीं, और जो x है वो 4 दिया हुआ, 4 का क्यूब, ये आ गया। 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होगा, इक्वल टू k। 4 का जो क्यूब होगा वो आपके सामने आएगा 64। ठीक है जी, 64 बना के 64 डिवाइड करना, इक्वल टू k। ये बना के k का आंसर है 1 आ रहा है, k इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बना लेते z² इक्वल टू kx³ z² और
अच्छा इसको छोड़ दें, ये के का आंसर 1 होगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा 1 का भी लिखते नहीं है तो आप इसको मिटा दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। जी सर आपको दिखाने के लिए लिखा था कि के का आंसर जो है 1 है, ये क्वेश्चन आ गई। सही है, अब अगली बार जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोल रहे जेड की वैल्यू बताओ जब एक्स कितना है 9। ऐसे ही बिल्कुल सही। तो भाई इक्वेशन लगाओ तुम, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, जेड कितना पता ही नहीं निकालना, इक्वल टू एक्स कितना 9 दिया हुआ थी। ठीक है, 9 का क्यूब। ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यूब जो होगा वो आपके सामने आंसर आएगा 729। आप अपने कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, 729 आएगा। ठीक है जी, मैंने सॉल्व किया ये। अच्छा मुझे जहां पे आंसर निकालना है वो जेड का निकालना है, तो आपको स्क्वायर को काटने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वल टू दोनों साइड पे ये लगा और इधर भी, इसको इससे काट दिया, जेड बाहर आ गया और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा भाई +-27। ये प्लस माइनस दोबारा सुन लो कि अगर तो आंसर में पीछे प्लस माइनस दिया हुआ तो आप लगा लें, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो मसला नहीं होगा। सही है, कुछ कुछ जगह पे यूज करता है आपके लेवल के ऊपर, लेकिन ए लेवल्स के अंदर जो है वो बहुत नेसेसिटी होती है कि अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है भाई, ये आ गया आंसर। अब चलो 6 की तरफ, क्या लिखा हुआ, ये ब्रैकेट में लिखा है p-1 का होल स्क्वायर। यार ये पहला ऐसा सवाल है जिसके अंदर उसने ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर दे दिया, परेशान नहीं होना सर ये क्या आ गया। भाई ये आ गया है, लेकिन इसको आपने वैसे ही करना है जैसा पुराने सवाल लेके चलते आए। सही है जी, इसमें घबराओगे तो यहाँ पे तुम लोग फंस जाओगे। आगे चलो, क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, p-1 के होल स्क्वायर। अच्छा सही है, अब क्या तुम वही करते हुए आए, वही करना है जो आप करते हुए आए। सही है, इसको हटा के इक्वल टू के लगाना आपने, इज इक्वल टू के और ब्रैकेट आगे। बस तुम लोग ये समझो कि इसकी जगह p-1 के होल स्क्वायर जगह पहले कोई नंबर होता था। सही है, वेरिएबल होता था, एक्स होता था, वाई होता था। अब ये दे दिया उसने, कोई मसला नहीं। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए के का आंसर निकालने के लिए आपको जो है वो क्यू और पी की वैल्यू दी होंगी शायद। तो भाई क्यू जो है वो 20 है, व्हेन पी इज 3, तो आप उसको यूज कर लें। 20 इक्वल टू के, ये 3 है स्क्वायर, 20 इक्वल टू के, 3-1 2 हो गया स्क्वायर, 20 इक्वल टू के 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया भाई, मार डिवाइड करो 20 से, के 5 आएगा। तुम के का आंसर 5 आ गया। अब इसको यूज करके आप लोग इक्वेशन लिख लें, क्यू इज इक्वल टू के p-1 का होल स्क्वायर, क्यू एज इट इज के की जगह 5 p-1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा इक्वेशन तो आ गई। अब यहाँ पे अगली चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल सही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p व्हेन q कितना भाई 80। सही है, ये इक्वेशन कॉपी करो भाई, यहाँ पर ये आगे इक्वेशन q इज इक्वल टू 5 p-1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना आपको q की वैल्यू दी है। सही है, तो घबराना नहीं भाई, आप दो डायरेक्ट, ये 80 इक्वल टू 5 p-1 का होल स्क्वायर। ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई अंडर रूट अभी मत ले लेना। अंडर रूट आप लोग उस वक्त लेते हैं जब यहाँ पे स्क्वायर के अलावा और मल्टीप्लाई कुछ भी ना हो रहा साइड में, तो जब 5 नीचे जाएगा तो ये अकेला बचेगा और स्क्वायर बचेगा इसके साथ। सही है, इसके साथ और कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये बाद में स्क्वायर रूट लेंगे आप। ठीक है जी, चलो 80/5 इक्वल टू p-1 होल स्क्वायर, 5 1 5 1 तो 5 माइनस 6, ये 16 आ गया इक्वल टू p-1 का होल स्क्वायर। सर मुझे p का आंसर निकालने लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है। भाई आपने स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना दोनों साइड पर, ये आ गया, खत्म करो, +-4। अच्छा जरा गौर करो, एक चीज आप गौर करें कि सवाल के अंदर आपने शायद उसको गौर से देखा नहीं हुआ कि उसने आपको p की वैल्यूज निकालने को बोला हुआ। सही है, वैल्यूज। अच्छा वैल्यूज का मतलब ये है कि एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। सही है, और यहां से एक से ज्यादा वैल्यूज ही आएंगी, क्यों, क्योंकि एक आप ये देखेंगे कि 16 अंडर रूट से निकल कर प्लस और -4 बनता है। सही है, एक +4 और एक -4, तो एक इक्वेशन सॉल्व होगी +4 से और एक -4 से। करो, चलो पहले लिया 4 इक्वल टू p-1। सही जी, इसको यहाँ लिया 4, ये प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू p, ये हो गया 5 इक्वल टू p। पहला आंसर तो ये आ गया p का। सही है, दूसरा आंसर, अब यहाँ पे आपको पहले आपने यूज किया +4, अब -4 दो, -4
इक्वल टू पी माइनस वन माइनस फोर, ये माइनस वहां आ गया प्लस इक्वल टू पी, इसका जो आंसर आएगा -3 आएगा। ये तो दो आंसर आ रहे पी। ठीक है, वैल्यूज है भाई, वैल्यूज। अगर आप वर्डिंग को थोड़ा गौर से पढ़ लें तो उसने एक वैल्यू नहीं पूछी थी पी की, आपको दो वैल्यूज पूछेंगे। तो एक आ गई 5 और एक आ गई -3। अब चलते हैं 7 तक। ठीक है भाई, आप लोग इसमें 7 देख लें। इसमें बात कर रहा है, बोल रहा है गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना x स्क्वायर है, x क्यूब है उसके। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अच्छा यार, इसमें ना सुनो एक बात सुनो, देखो टेबल हमने पहले भी किया था, सही है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इस टेबल के अंदर एक ऐसी चीज देखनी है, ऐसा कॉलम देखना है आपने जहां पे x और y दोनों की वैल्यूज दी हुई हो, जो कि ये है, सही मुझे नजर आ रही है 6 और 648, जिनको यूज करके, सही है, मैं k की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले, और उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद मैं एक एक करके हर चीज निकालूंगा। वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है उसको देख लें। अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अब इसने जो बात की आपसे, वो बोल रहा है यार y जो है वो, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब से, यानी कि y जो है वो इक्वल टू के एक्स क्यूब होगा। अब y और x के लिए मैं ये पोर्शन लिखूंगा, ये वाला। ठीक है, x और सॉरी 6 और 648, तो x जो है वो कितना है, बल्कि y कितना है 648, कि x कितना है भाई 6 क्यूब 648 इज इक्वल टू के 6 का जो क्यूब निकलेगा वो निकलेगा 216। ठीक है जी, के का आंसर निकालेंगे, डिवाइड करो यहाँ पर 648 डिवाइड बाय 216। ठीक है, इसको आप काटें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपका जो आंसर आएगा वो के का 3 आ रहा है। हमने सॉल्व किया हुआ पहले का, आप लोग कैलकुलेटर कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ पहले का। ठीक है जी, के आ गया। अच्छा, के तो आ गया, अब मैं इक्वेशन किससे बनाऊंगा, ये तो हो गया काम। अब इक्वेशन के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब था, के कितना निकला 3x क्यूब। भाई ये इक्वेशन आ गई। अब इस टेबल में जितने भी मिसिंग फिगर्स हैं उनको फिल करने के लिए आपको एक एक करके जो चीज उसको दी उसने दी है कॉरेस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ x दिया हुआ है लेकिन y निकालना है, सही है। तो इसी इक्वेशन में आपने x पुट कर देना, कितना 3। यहाँ पे इसके लिए आपको x4 पुट करना है ताकि y आ जाए, लेकिन यहाँ पे y पुट करना है ताकि x आ जाए। तो एक एक करके देखते हैं इसको। अब हाँ सही है, इक्वेशन सही है भाई। ठीक है, पहला देखो ये वाला y निकालना है जब x कितना 3, तो 3 इसी इक्वेशन में डाल रहा हूं भाई, क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू ये क्या है, हाँ सही है क्यूब है यार, ये क्या कर रहा हूँ अजी 3x क्यूब भाई, x कितना है 3 का क्यूब। ठीक है, 3 इंटू 27, y इज इक्वल 27 इंटू 3 कितना होता है भाई 81, ये आ गया 81। ठीक है जी 81, ये तो फिल हो गया। अगला जो है वो 4 है, आप 4 लिखें 2, अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 और 5। ठीक है जी, ये मैंने नंबरिंग कर दी ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाए। तो आप ये देख लें y इक्वल टू एक्स कितना है 4, 4 का क्यूब, तो y जो होगा वो 3, 4 का क्यूब जो निकलता है भाई वो हमारे सामने निकलता है कुछ 64 इंटू 3, ये आंसर है 192। ठीक है, ये कैलकुलेशन पहले करने का फायदा भाई, टाइम बचता है 192। ठीक है, ये हो गया। अगले में आपको क्या करना, आपको y दिया हुआ, ठीक है जी, इसी क्वेश्चन में y कितना 375 इक्वल टू 3x क्यूब। भाई x का आंसर निकालेंगे पहले आपको 3 को ले जाके 375 से डिवाइड कराना पड़ेगा, करवाओ 375 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 125। सही है, अच्छा यहाँ पे इसको एक काम करें, आप नजर आए, हाँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ कर लें, ये 125 इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब को हटाने के लिए वहां पे और इधर भी दोनों इक्वल टू दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये लगाओ क्यूब रूट, इससे ये कैंसल आउट, इसका क्यूब रूट आता है 5 आता। ठीक है भाई, ये टेबल आहिस्ता आहिस्ता हमारा फिल हो जा रहा है। ये तो फिल है पहले का, ठीक है, इसको यूज करके आपने इक्वेशन निकाली थी ना। अब जो आखिरी है वो कर लें, कितना है भाई 1029 रख दो इक्वल टू 3x क्यूब, डिवाइड करा दो
ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे इसको डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा था, वो आ रहा था 343, ठीक है। तो इसको यहाँ कर लो, 343 इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब रूट लगाओ भाई दोनों साइड पर क्यूब हटाने के लिए, इससे ये कैंसिल आउट। इसका जो आंसर आ रहा है क्यूब रूट का, 343 का क्यूब रूट, इसका आंसर आ रहा है 7। ये टेबल फिल हो गया भाई आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये 7 था यार, ठीक है भाई, 7 हो गया। चलो यार ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वैसे मेरा इरादा था कि मैं इसको नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग घबरा जाए। भाई घबराना नहीं, आपने वही काम करना है जो अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 7 में करते में आया। इसको यूज करके पहले तो आप देख लें, बोल क्या है, गिवन दैट मास m ग्राम ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा सही है, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब से। अच्छा लिख दिया मैंने, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। भाई के लगाओ यार, अगर पुराने लेक्चर फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग को इसमें मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन के लिए आपको के चाहिए पहले, तो इसको यूज करो। आर कितना है, अच्छा ये कितना है 6.75 इक्वल टू के, आर की जगह आप रखते हैं 1.5 क्यूब, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में, ठीक है जी। 1.5 का क्यूब यार ये आएगा 3.375, इसको डिवाइड करवा दें 6.75 अपॉन 3.375 इक्वल टू के। अच्छा के का जो आंसर आ रहा है वो आएगा कुछ 6.75 डिवाइड बाय आंसर 2 आ रहा है। जो इक्वेशन निकल के आएगी तुम लोग सामने वो आएगी m इज इक्वल टू 2r क्यूब, ठीक है जी। ये इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन यूज करके पूरा टेबल भरते हैं। चलो ये लिखे रहे इक्वेशन यहाँ, फिर लिख लो m इक्वल टू 2r क्यूब, ठीक है जी। यहाँ देखो जरा r दिया हुआ 0.2, m निकालना, तो m निकालने के लिए m रखो, r कितना 0.2 का क्यूब, यार 0.8 आता है मेरे ख्याल से, फिर भी कंफर्म कर लें आंसर गलत ना हो जाए। जिसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 8 बटा 10 की पावर -3। अच्छा कैलकुलेटर के अंदर ना कभी कभी ये मसला होता है, सही है, तो आपने घबराना नहीं है, इसको आप डायरेक्ट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, सही है। वैसे इसका मकसद जो है वो डेसिमल के अंदर वो इस तरह कुछ पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 पे से पीछे जाना पड़ेगा, 0.008 होगा ये, ठीक है जी। पॉइंट उठ के पीछे आएगा 1 2 और 3 पे से, क्योंकि आगे -3 लगा हुआ है, सही है। तो अगर आप ये आंसर यूज करेंगे इसकी जगह पर तो भी सही होगा, ये यूज करेंगे तो भी सही होगा, सही है। तो मैं ये यूज कर लेता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, किस तरह, जो आंसर आपके सामने आया है उसको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो आंसर आएगा 0.016 आ 0.016, ठीक है जी। चेक कर लिया आंसर, हमने नहीं किया भाई, तो ये तो आंसर आ गया यहाँ पे, सही है। अगला देखो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से यहाँ पे, अच्छा पीछे आंसर जो ना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे आंसर के अंदर ये एक मौजूद है, जाहिर सी बात है इसी का होगा, 0.2 यूज किया ना, तो जाएगा 0.016, ये तो भर गया पहला। अगला देखो, अगले के लिए आपको यही इक्वेशन यूज करना है भाई दोबारा, ठीक है करो। अगले में क्या है, अगले में आपको r निकालने, जब m कितना दिया हुआ 0.25 इक्वल टू 2 इंटू आर क्यूब, घटा लो, ये 2 वाले डिवाइड करा दो 0.25 अपॉन 2 इक्वल टू आर क्यूब, तो भाई इसको कैलकुलेट कर लो 0.25 डिवाइड बाय 2, 0.125 आ रहे, 0.125 इज इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट दोनों साइड पर, इससे ये खत्म। इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट का क्यूब रूट, सॉरी, जो आंसर आएगा वो आएगा आपके सामने 0.5, ठीक है। ये भी एक आंसर मौजूद है पीछे, सही है, तो इसी का होगा, ये 0.5 आ गया, ठीक है जी। अगला अभी 2 और रह गए, इसको देख लेते हैं, सेम इक्वेशन। हाँ भाई इसमें m निकालना है आपने, निकालो m इक्वल टू 2r क्यूब। अच्छा r जो है वो कितना 0.7 क्यूब, ठीक है। m इक्वल टू 2 इंटू 0.7 का क्यूब, 0.7 क्यूब, यानी आ रहा है कुछ 0.343,
0.343। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको तो ये आंसर बन रहा है 0.686। ये भी शायद मौजूद होगा पीछे, 686। ठीक है, ये आ गया 686, ऐसे आ गया भाई 6 है। अबे यार ये बड़ा बनाना चाहिए था, गलती हो गई, 0.686। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा अब अगला जो है आखिरी, उसमें क्या कर रहा है, उसमें आपको आर निकालना है। आर आपको नहीं दिया, आर निकालना है। तो एम कितना दिया हुआ 11.664 इक्वल टू 2r³। 2 डिवाइड करें इससे अपॉन 2 इक्वल टू r³ डिवाइड करा दो भाई, 11.664 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, यार 5.832 इक्वल टू r³ क्यूब रूट, खत्म। इसका क्यूब रूट निकालना भाई। अच्छा आंसर जो आ रहा है 1.8 आ रहा है सर। ठीक है यार, ये खत्म हुआ यार 1.8। अच्छा अब एक मिनट, ठीक है जी, ये टेबल कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये आसान था, मसला नहीं था। कैलकुलेटर यूज करना था क्योंकि डेसिमल वैल्यूज जो है वो थोड़ी खतरनाक थी यहाँ पे, थोड़ा अजीब फिगर्स आ रहे थे। तो आपको जो है वो बिल्कुल अपने माइंड को काम रखते हुए रूल्स को लेके चलना है, इंशाल्लाह आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को लाइक करके शेयर भी कर दें विद द वन इन नीड्स। तो इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 हमें 4 सवाल और रहेगा इसी एक्सरसाइज 1B के। तो वो एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।